नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। आपको बता दें कि कल महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह में जो सारनाथ में हुआ था, वहां पे सुभाषपा के जो कार्यकर्ता गए थे, उनके साथ यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर ने बदसलूकी किया। साथ ही साथ उन्होंने उनके पार्टी के जो नेता हैं, वो भी यूपी सरकार में मिनिस्टर हैं, उनको भी चोर कहा। उनके साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी चोर कहा और कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने अपने जो सहयोगी जो उनके साथ घूमते हैं उनसे मरवाया भी है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि उसके शिकार हुए हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवम राजभर। क्या हुआ था कल? सर ये बता रहे हैं कि हम यहाँ से महाराजा सुहेलदेव जयंती के लिए यहाँ से अपना काफिला निकाले जी, कम से कम 200 आदमी के करीब में जी। वहाँ पे गए हम लोग। महाराजा सुहेलदेव का जयंती के मनाते हम लोग मूर्ति के पास पहुँचे। मूर्ति के पास पहुँचते तो वहाँ पे मेरी काफिला मंत्री जी ने देख लिया। तो हम लोग सोचे मंत्री जी के भी माला पहनाने के लिए अलग से माला रखे थे और महाराजा सुहेलदेव जी के माला अलग से रखे थे। हम लोग पहले महाराजा सुहेलदेव का मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए गए थे, तो हम वहाँ पे पहले हमको घुसने नहीं दिए। घुसने गए तो माला चढ़ाने नहीं दिए। अच्छा। चढ़ाने नहीं दिए। फिर वहाँ से मंत्री जी का जो बोले, मंच से बोल दिए कि इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ। बोलने के बाद जब उनका तो सब और काफिला बढ़ने लगा तो मंत्री जी बोले कि इन सबको सालों को मार के हटाओ यहाँ से। हटाने के बाद बोले कि उस अपने जो वहाँ पे जो बैठे हुए थे आदमी, शायद कार्यकर्ता थे, अतुल सिंह थे और हो सकता है कन्नी सेना भी थे वहाँ पे। हम बात छिपाने में नहीं बोल रहे हैं, जो बात है सच है। राजभर, हाँ, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। मंच का आदमी हम लोग के बीच में आया। अनिल राजभर जी बोले, मंत्री जी बोले, तब वहाँ से आदमी आए। यहाँ हम लोग को प्रेशर डालने लगे। हम लोग वीडियो बना रहे थे। मेरा मोबाइल छीन कर मोबाइल आदमी रख लिए। हमको एक थप्पड़ मार दिए। एक गोलू नाम का आदमी है, एक और आदमी गांव का आदमी है, उसको भी मारे हैं। फिर उसके बाद दरवाज़ा बंद करके एक आदमी को और मारे हैं वो। हाँ, मारे हैं। फिर उसके बाद कहाँ पे दरवाजा बंद करके? वहाँ महाराजा सुहेलदेव गेट पार का बंद कर दिए। बंद करने के बाद फिर उसके बाद काफिला आ गया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे कि अरे यार, ये ऐसा कैसा हो गया, मंत्री जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मंत्री जी हमारे भी मंत्री हैं, सबका मंत्री हैं। हमको सम्मान के लिए गए थे ना, मंत्री जी को सम्मान के लिए गए थे ना, माला पहनाने के लिए। हम लोग मंत्री के साथ कैसे हम लोग को इस तरह कर सकते हैं? तो आपने देखा कि जिन लोगों के साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार किया गया, जिनको मारा गया है, वो भी कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में और उनके ही कहने पे अभी भी सोशल मीडिया में एक उनका जो बयान है वो भी बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें उन्होंने माइक से खड़े मन से कहा है कि इनका जो नेता है वो भी चोर है और इसके कार्यकर्ता भी चोर है। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है जो हम आपको यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जब ऐसा कहा है तो हमारे साथ इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नित्यानंद जी। अब हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार एक ही सरकार में दोनों मंत्री हैं, सहयोगी हैं ये ओम प्रकाश राजभर, फिर भी अनिल राजभर ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने बच्चे हैं जी, आपके सामने बच्चे हैं जी। इनके साथ जो घटना हुई जी, ये लड़के केवल यहाँ हर्षोल्लास से जी, चूँकि पूरे बनारस में जी सबसे बड़ी प्रतिमा केवल सारनाथ सुहेलदेव पार्क में जी, केवल ये हर्षोल्लास से वहाँ प्रतिमा को माल्यार्पण करने अपने खुशी से गए थे जी। वहाँ जाने के बाद इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ जी, जबकि हम लोग वहाँ के जो लोकल नेता हैं, जैसे जो हम लोगों का घर नज़दीक है जी, हम लोगों ने तय किया था कि सुहेलदेव जी की प्रतिमा पे हर साल जी हम लोग माल्यार्पण का कार्यक्रम मेरी पार्टी की तरफ से होता है जी। उसी के सापेक्ष हम लोग भी उससे पहले जाकर वहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम करके अपने लोगों को शांति तरीके से करके चले। ये कितने बजे की बात थी सर? आप लोग ये संभवतः 1 बजे की बात है और बच्चे ये लोग उसके बाद पहुँचे। अच्छा। हम लोगों के आने के बाद जी, तब तक हम लोग वहाँ से निकल के सब लोग जा चुके थे जी। ये बच्चे पहुँचे। अब इनका क्या दोष है? अभी आप सुने हैं कि ये बच्चा कह रहा है कि हम एक माला सुहेलदेव जी के लिए और दूसर की माला मैं मंत्री जी के लिए भी लिया था। और मंत्री जी, ये इन बच्चों के भाव को देखिए।
और यही शिवपुर उनको विधायक बनाया है और जो आज मंत्री बन के घूम रहे हैं। जी इन बच्चों की मानसिकता को आप देखिए, इनके अंदर का भाव देखिए, स्वजाति होने के नाते जी यही भाव है। और मंत्री जी का भाव क्या है, ये बच्चे बड़े हैं कि वो बड़े, उनको तो ये चीज़ समझना चाहिए। बच्चे बड़कपन निभाए। अभी ये बच्चा बोल रहा था, मैं सुन रहा था जी कि हम लोग सोचे कि हम मार किससे करेंगे, सब अपने लोग हैं। जी और मंत्री जी जो कैबिनेट के मंत्री हैं इस सरकार के, वो मंच से कह रहे हैं कि मारो सालों को। जी। अब ये बताइए आप, क्योंकि सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी भी मंत्री पद पे हैं और अनिल राजभर जी भी मंत्री पद पे हैं, आखिरकार ऐसा क्या द्वेष आ गया है कि खुले मन से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को छोड़ तक कह दिया? असली उसकी बात क्या है जी, इसी कार्यक्रम को जो कल हुआ, जी जो वो किए, जी सच्चाई वहाँ की ये है कि पहले उस कार्यक्रम को सुहेल देव समिति किया करती थी। जी। ये 3-4 साल से उसको हैंग करके बेची। अच्छा, हाईजैक कर लिया है। हाँ जी, ठीक है जी। उसके पहले जो सुहेल देव समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर रमेश राजभर जी सतवा जी। नवापुरा जी जी वो एक कमेटी थी जो लोकल, जो अच्छे प्रतिनिधि थे, जो शब्दांत लोग थे, उनको उस कार्यक्रम में बुलाते थे। जी। जिनको समिति का मन करता था उनको जो है मुख्य अतिथि बनाते थे। ये उसको हाईजैक करके बैठ गए। जी दूसर का अब क्या किए कि अब उनको डर असली सता जो रहा है, जी। जो आप जानना चाह रहे हैं, जी। वो ये है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का भूत उनके सर पे चढ़ गया। जी क्योंकि उनका जो जनाधार रोज निरंतर गिर रहा है, जी। वो अपने को हाशिए पे देख रहे हैं। जी जो कार्यक्रम कल उन्होंने किया उसके लिए वो अगले 1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे। जी। सुहेल देव जयंती का, जी, और जी। सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जी। उनके पास अतुल सिंह जैसे ठेकेदार भी हैं। और नहीं, अब हम अतुल सिंह पे आपको रोकेंगे। आपको एक जानकारी के लिए हम बता दें कि अतुल सिंह जो है वो सकलडीहा ब्लॉक अंतर्गत एक सफाई कर्मी है। वो फिर इस तरह का काम कैसे करे, जबकि उस पंचायती राज विभाग के मंत्री ही हैं आपके ओम प्रकाश जी। तो क्या अतुल सिंह के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं? अतुल सिंह के ऊपर कार्रवाई 100% होगी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ जी। कि जिन अतुल सिंह की बात आई है, जो बच्चे के ऊपर हाथ चलाए, पुलिस का डंडा छीन के, जी। सब आप बताए हैं जी। कि सफाई कर्मी है। हमको आज पता चला है कि वो सफाई कर्मी है। सत्यता उसकी ये है कि आज अनिल राजभर के जी पूरे ठीका पट्टा का जिम्मा अतुल सिंह के पास है। तो अब आप बताइए कि उसी का इसमें साथ- क्या कार्रवाई अतुल सिंह के ऊपर पंचायती राज विभाग अतुल के सिंह तहत के होगा या नहीं? अतुल सिंह के ऊपर भी FIR करवाया जाएगा। FIR तो चलिए ठीक है, ये मारपीट अनिल का FIR राजभर होगा। जी के ऊपर FIR करवाया जाएगा, चूंकि इन बच्चों के साथ वो बड़े हाँ, होकर उन्होंने खुले गलत मन किया से है। बोला है, खुले मन से बोला है। और दूसर का अतुल सिंह सफाई कर्मी है। जी, उनके माता जी के नाम पे कंपनी है, लेकिन पूरा काम वही देखते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं तो बता दूं, अब सकलडीहा उसका तो ब्लॉक में है वो। उसका तो जो होना है आपको पता है, जी चूंकि वो एक दिन ड्यूटी नहीं करते। जी, आप भी जानते हैं। ठीक है। और हाँ। ये जग जाए। तो वो अब हम उस पर चूंकि नहीं जाना चाहूँगा, उसका जो परिणाम होगा वो आप लोग देखेंगे, जो जी। बच्चों के साथ किया है उन्होंने। इस पे जी। तो आप लोगों को पहले से जी लेकिन जी। दूसरा एक चीज और है कि जो कृत्य जी अनिल राजभर जी किए हैं, जी उनको 2027 में इसका परिणाम जो मिलेगा, जी। वो पूरे शिवपुर विधानसभा में सिर्फ एक नारा गूंजेगा, भाजपा से बैर नहीं, अनिल तेरी खैर नहीं। जी, धन्यवाद सर। आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं। सुभाषपा से बड़े पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं। हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि जिलाध्यक्ष जी, ये बताइए कि जो अभी ये अनिल राजभर ने इन आपके कार्यकर्ताओं के साथ किया है, और जो खड़े मंच से आपके नेता को उन्होंने चोर कहा है, आपके कार्यकर्ताओं को चोर कहा है, तो क्या इसका परिणाम 2027 में देखने को मिलेगा? देखिए, मानसिकता की बात है जी। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है जी इसी नाते वो जो है कि चोर बोल दिए। जी ये मानसिकता उनकी है, जी जबकि वो कैबिनेट मिनिस्टर जी। हैं और यहाँ ही के जनता उनको जो है कि दे करके वोट जी जिताई है। जी खुद अपना वोट वो नहीं दे सकते हैं अपने लिए, जी क्योंकि वो सकलडीहा के निवासी हैं जी और हम लोग यहाँ के जनता जनार्दन उनको जिताई है। जी आप देख लीजिए कि खाली बच्चे बताए, यहाँ के गोलू, इनका वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा था, जी। कोई गलती नहीं थी।
आराम से सब काफिला में गए। जी। दिक्कत कहाँ आ गई? खाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ते हुए लोकप्रियता, यानी और पीले गमछे से उनको डर लग रहा है। एकदम डर लग गया है। और वो 1.5 महीने से हमारे भैया ने बताया जी। कि 1.5 महीने से जिस चीज को तैयारी कर रहे थे, उनके बराबर मेरा एक भाई जी। यहाँ से उनसे ज्यादा भीड़ लेकर के चला गया उस कार्यक्रम में। जी तब दिक्कत आ गई कि इतने लोग कैसे आ गए। जी, ये बिना किसी नेता के, बड़े किसी नेता के नहीं भाई, हमारे यही सब नेता हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हर बच्चा नेता है। जी जो पीला गमछा बांध के आज महाराजा सुहेलदेव के अमर रहे का नारा लगा रहा है, वो गलत है। महाराजा सबके हैं जी। और पूरे भारत के लोग उनको माला पहना सकते हैं। आप किसी को रोक नहीं सकते, जी। किसी को इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जी। ये एकदम संविधान के खिलाफ है, आपके खिलाफ है। जी तो इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। आपके माध्यम से बस एक ही मांग है, जी। सुबह से हम कह रहे जी। हैं, एक ही मांग है कि अनिल राजभर जी जी बच्चों से और जनता जनार्दन के, आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन से जी। जो ये कृत्य किए हैं उसके लिए वो माफ़ी मांगे, जी। नहीं तो घर घर समझिए आंदोलन होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जी उनके खिलाफ, अनिल राजभर के खिलाफ आंदोलन करेगी। जी। इस तरह का आप भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। जी ये सब जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब वोटर हैं। जी और वोट के पावर के बल पर आपको बनाया गया है। आप इन लोगों को चोर कहेंगे जी हैं? चोरी आप करते होंगे, ताकि आपकी ऐसी मानसिकता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपने देखा कि जैसे यहाँ पे जो प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अनिल राजभर हमारे कार्यकर्ताओं से और इस शिवपुर की जनता से मीडिया के माध्यम से हो या खुद अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनके ऊपर भारतीय समाज पार्टी, भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी जो है वो उनके ऊपर FIR भी करवाएगी। और जो उनके खास लोग हैं जिनका नाम अभी इन्होंने लिया है कि उन्होंने पुलिस का डंडा छोड़कर उनके ऊपर वार किया था, उनको मारा था, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब देखना यह है इसमें कि क्या कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर इसमें माफ़ी मांगते हैं या फिर जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष ने कहा है कि इसका परिणाम भी उनको देखने को मिलेगा और घर घर जो है हम इसको लेकर जाएंगे जब तक कि इनके ऊपर कार्रवाई न हो जाए या ये माफ़ी न मांग ले। देखना भी है कि क्या इसमें अनिल राजभर माफ़ी मांगते हैं या फिर कार्रवाई होने का इंतजार करते हैं या फिर उनका मंत्री पद बना रहता है या चला जाता है। यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।